दुनिया भर में मंकी पॉक्स यानी एम पॉक्स को लेकर अलर्ट हुआ है जारी। मंकी पॉक्स वैक्सीन को लेकर यूनिसेफ ने पूरी कर ली है अपनी तैयारी, क्योंकि अब तक 600 प्लस लोगों की हो चुकी है मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने देशों से मंकी पॉक्स अर्थात एम पॉक्स के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने को भी कहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने भी चेतावनी में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में बच्चों की जरूरतों को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आइए डालते हैं एक नजर, क्या है मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण और क्या होंगे इसके उपचार। बता दें कि मंकी पॉक्स वायरस के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है, और पाकिस्तान तक इस जानलेवा वायरस ने दस्तक भी दे दी है। वहीं यदि कांगो की बात करें तो कांगो में मंकी पॉक्स ने 600 से ज्यादा लोगों की अब तक जान ले ली है। ऐसे में यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। AFP के खबर के मुताबिक यदि बताया जाए तो तेजी से बिगड़ रहे हालात को नियंत्रित करने के लिए यूनिसेफ ने शनिवार को मंकी पॉक्स रोधी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी टेंडर निकाले हैं, जिससे वायरस से प्रभावित देशों की जल्द से जल्द मदद की जा सके। इधर भारत ने भी मंकी पॉक्स वायरस से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पूरी कर ली है, क्योंकि इस साल अब तक DRC में एम पॉक्स के 18,000 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 629 लोगों की, जी हां 629 मौतें हुई हैं। इस मामले को लेकर यूनिसेफ ने WHO, गावी वैक्सीन गठबंधन और अफ्रीका CDC के साथ जारी किए एक संयुक्त बयान में कहा है कि इमरजेंसी टेंडर जारी करने का मकसद मार्केट में उपलब्ध एम पॉक्स वैक्सीन को तुरंत जरूरतमंदों तक पहुंचाने के साथ साथ वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देना ही होगा, जिससे वैक्सीन की मांग, निर्माताओं की उत्पादन क्षमता और फंडिंग के आधार पर 2025 तक 12 मिलियन खुराक के समझौते पूरे किए जा सके। मंकी पॉक्स के इमरजेंसी टेंडर में यूनिसेफ ने वैक्सीन निर्माताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत वैक्सीन उपलब्ध कराने की एक योजना भी बनाई है। इससे यूनिसेफ बिना किसी देरी के वैक्सीन खरीद सकेगा और रोगियों तक पहुंचा भी सकेगा। साथ ही वैक्सीन के लिए फंड और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी एक अलग प्लानिंग तैयार की जा रही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में नए क्लेड AB स्ट्रेन के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो चिंता का विषय है। WHO ने 14 अगस्त को एम पॉक्स पर इंटरनेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की, जो वायरस आसपास के देशों में तेजी से फैल गया था। आइए अब जानते हैं क्या है मंकी पॉक्स के आखिर लक्षण, कैसे पहचानेंगे इन्हें। बता दें कि मंकी पॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स के जैसे ही होते हैं, क्योंकि शुरुआत में ये कम गंभीर दिखते हैं और ये लक्षण त्वचा पर दाने, बुखार, गले में सूजन, सर दर्द, शारीरिक दर्द, शरीर में थकावट जैसे भी हो सकते हैं। हालांकि मंकी पॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 21 दिनों के भीतर शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपको फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं तो संभवतः 1 से 4 दिन के बाद आपको दाने भी निकल आएंगे, और मंकी पॉक्स से होने वाले दाने ठीक होने से पहले कई चरणों से होकर गुजरते हैं, जिसमें दानों का पपड़ी बनना भी शामिल होता है। यह दाने शुरू में फुंसी या छाले जैसे दिख सकते हैं और इनमें दर्द या खुजली भी हो सकती है। अब बताते हैं कहाँ है मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा मामले, कहाँ है सबसे ज्यादा मरीज। बता दें कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों में पाए गए केसों में आधे से अधिक मामले अकेले कांगो गणराज्य में सक्रिय रूप में हैं। कांगो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक माना जाए तो अब तक देशों में मंकी पॉक्स के 18,000 मामले शामिल हो चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि भारत में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी विश्व भर में सबसे अधिक प्रभावित देशों में व्यापक कुपोषण, भीड़ भाड़ वाली जीवन स्थितियां, अन्य संक्रामक बीमारियों की उपस्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच जो है एम पॉक्स के प्रचार को बच्चों के लिए एक खतरनाक स्थिति का रूप दे रही है, स्थिति बना रही है। ऐसे में सतर्कता रखते हुए जब भी मंकी पॉक्स के लक्षण आपको दिखें तो तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाएं और जल्दी से इसका उचित इलाज भी कराएं, अन्यथा आप भीषण परिणाम के लिए तैयार रहिएगा, भीषण परिणाम का शिकार भी हो सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।